गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे साथियों, मैं दीपक सर अपने यूट्यूब चैनल सनी डीएस ट्यूटोरियल पर आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं श्रम विभाजन और जाति प्रथा से संबंधित सभी जितने भी प्रश्न हो सके और 30+ वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का हम इस वीडियो में आज कवर करने वाले हैं। तो जो भी मेरे चैनल पर नए हैं और लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाना ना भूलें, ताकि जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी तक पहुँचे। तो चलते हैं, देर न करते हैं, सीधे प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 1 भी करा कि श्रम विभाजन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ? 14 अप्रैल 1890 में, 14 अप्रैल 1891 में, 14 अप्रैल 1888 ईस्वी में, 14 अप्रैल 1889 ईस्वी में। जल्दी से उत्तर अपना कमेंट बॉक्स में देखिए। श्रम विभाजन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? तो कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ था, अर्थात ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। प्रश्न संख्या 2 में कह रहा श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है? एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, हु आर सुधराज, द कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट। तो जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दे कि क्या है श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ का बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है? तो क्या है? एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। प्रश्न संख्या 3 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3 में कह रहा है डॉक्टर अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारा का वास्तविक रूप कैसा होता है? तिल और तंडुल के मिश्रण की तरह, पानी और नमक के मिश्रण की तरह, दूध और शक्कर के मिश्रण की तरह, दूध और पानी के मिश्रण की तरह। तो जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दे। इस सवाल का उत्तर क्या होगा? तो जिस सवाल का उत्तर क्या होगा चलते देखते हैं। तो दूध और पानी के मिश्रण की तरह, अर्थात ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। प्रश्न संख्या 4 में कह रहा श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक हैं। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक हैं गुणाकर मुले, महात्मा गांधी, रामविलास शर्मा, भीमराव अंबेडकर। जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दे कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक है। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा का लेखक भीमराव अंबेडकर है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। प्रश्न संख्या 5 में कह रहा जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक कारण बनी हुई। क्या कारण है? प्रमुख कारण है कि प्रत्यक्ष कारण है कि क और ख दोनों, कि इनमें से कोई नहीं? तो जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक कारण बनी है। जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दे कि सवाल का उत्तर क्या होगा। तो सवाल का उत्तर क्या होगा? तो जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष दोनों कारण बनी हुई है। इस तरह से सवाल का उत्तर ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलते प्रश्न संख्या 6 की ओर बढ़ते हैं। 6वें प्रश्न कर रहा है कि भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ? बहुत प्यारा सा प्रश्न है कि भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ। बहुत ज़्यादा सा भी ये प्रश्न पूछे जाते हैं कि भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ। 15 अप्रैल 1819 ईस्वी, 14 अप्रैल 1891 ईस्वी, 18 फरवरी 1918 ईस्वी, 14 जनवरी 1919 ईस्वी। ये प्रश्न दोबारा रिपीट हुआ है। तो ये क्या होगा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो जन्म हुआ 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ था, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। प्रश्न संख्या 7 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 7 में कह रहा कि पेशे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण करती है। तो क्या करती है? प्रत्यक्ष, लोकतंत्र, श्रम विभाजन, जाति प्रथा। जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दे कि पेशे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण करती है। तो क्या करती है? श्रम विभाजन, जाति प्रथा, लोकतंत्र, प्रत्यक्ष। जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दे। तो क्या होगा? इस सवाल का उत्तर जाति प्रथा करता है। इस तरह से सवाल का उत्तर ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। डॉक्टर
अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ? बहुत बढ़िया सा प्रश्न है। डॉक्टर अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ? हिमाचल प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। जल्दी से उत्तर अपना कमेंट बॉक्स में दे। तो क्या हुआ? तो ये महू मध्य प्रदेश में हुआ। कहाँ हुआ? महू मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। तो क्या हुआ? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। याद रखें कि डॉक्टर अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ? तो महू मध्य प्रदेश में हुआ था। प्रश्न संख्या 9 में कह रहा, प्रश्न संख्या 9 की ओर, आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा है, क्या है? अनुकूल है, इनमें से सभी, लाभदायक, हानिकारक। जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दे कि आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा है तो क्या है? हानिकारक है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। प्रश्न संख्या 10 में करा, भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब हुई? भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब हुई? जब जन्म पूछ लिया मेरे प्यारे साथियों तो मृत्यु भी पूछना जरूरी है, बनता है। फरवरी 1914 ईस्वी, मार्च 1865 ईस्वी, जनवरी 1965 ईस्वी, दिसंबर 1956 ईस्वी। तो जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दे कि भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब हुई थी? तो दिसंबर 1956 ईस्वी में, अर्थात ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। प्रश्न संख्या 11 में कह रहा है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के माता का नाम क्या है? बहुत बढ़िया सा सवाल है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के माता का नाम क्या था? शीलाबाई, भीमाबाई, रानीबाई की कुंतीबाई। जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के माता का नाम क्या था? तो माता का नाम क्या था? भीमाबाई। क्या नाम है? भीमाबाई, भीमाबाई, अर्थात ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। प्रश्न संख्या 12 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 12 में करा, भीमराव अंबेडकर के चिंतन और रचनात्मक के प्रमुख कितने प्रेरक व्यक्ति रहे? तो कितने व्यक्ति रहे? 10, 3, 5, 8। जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दे मेरे प्यारे साथियों। तो सवाल का उत्तर क्या होगा? बी। क्या होगा? बी, 3 प्रेरक व्यक्ति रहे थे उस समय। प्रश्न संख्या 13 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 13 में करा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिता का क्या नाम था? माता का भी पूछा कि भीमाबाई था, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिता का नाम क्या था? राम किशुन सकपाल, राधे राम सकपाल, रामदेव सकपाल कि रामजी सकपाल। जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिता का क्या नाम था? तो क्या नाम था? रामजी सकपाल। ऑप्शन नंबर डी द करेक्ट ऑप्शन। प्रश्न संख्या 14 की ओर बढ़ते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर किस वर्ग के परिवार में जन्म लिए थे? ये बहुत बढ़िया सा प्रश्न है कि डॉक्टर अंबेडकर किस परिवार में जन्म लिए थे? दलित वर्ग, मध्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, सामान्य वर्ग। जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दे। तो किस वर्ग में लिए थे? तो ये दलित वर्ग में परिवार में जन्म लिए थे, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। प्रश्न संख्या 15 में की ओर बढ़ते हैं। 15 में कर, आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है? जन विभाजन, जाति विभाजन, श्रम विभाजन कि धन विभाजन? जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दे। तो क्या मानता है? ये श्रम विभाजन मानता, अर्थात ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट ऑप्शन। प्रश्न संख्या 16 की ओर कह रहा है, जातिवाद के पोषकों द्वारा श्रम विभाजन किसका दूसरा रूप माना जाता है? बाल मजदूरी प्रथा, समरसता, मजदूरी प्रथा, जाति प्रथा। तो जातिवाद के पोषकों द्वारा श्रम विभाजन
किसका दूसरा रूप माना जाता है? तो ये जाति प्रथा। ऑप्शन नंबर डी द करेक्ट ऑप्शन। प्रश्न संख्या 17 में कह रहा है, लेखक बेरोजगारी प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानता है? यानी लेखक जो है बेरोजगारी का जो प्रमुख कारण और प्रत्यक्ष कारण है किसे मानता है? जाति प्रथा को, उद्योग धंधों की कमी को, अशिक्षा को, जनसंख्या को। तो किसे मानते हैं? तो ये उन्होंने जाति प्रथा को मानते हैं। ऑप्शन नंबर ए द करेक्ट ऑप्शन। किसको मानते हैं? जाति प्रथा को, क्योंकि जाति प्रथा को लेकर बहुत बड़ा विवाद हुआ था। प्रश्न संख्या 18 में कह रहा है, लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? लेखक के जो दृष्टि में देख रेख में उसके अनुसार कहा कि आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? जिसमें सभी पढ़े लिखे हो, जिसमें सभी सदस्य स्वस्थ हो, जिसमें स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व का भाव हो, जिसमें सभी धनी हो। तो जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दे कि लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? तो क्या होना चाहिए? जिसमें स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व का भाव हो, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। प्रश्न संख्या 19 में कह रहा है, जाति प्रथा किस प्रकार का श्रम विभाजन है? जाति प्रथा किस प्रकार का श्रम विभाजन है? स्वाभाविक है, संवैधानिक है, अस्वाभाविक है, प्राकृतिक है। जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दे। जाति प्रथा किस प्रकार का श्रम विभाजन है? तो यह स्वाभाविक है। क्या है? अस्वाभाविक है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलते हैं प्रश्न संख्या 20 की ओर बढ़ते हैं। 20 में कह रहा, प्रश्न संख्या 20 में, लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? विडंबना की बात क्या है लेखक की दृष्टि में? आर्थिक दृष्टि से जातिवाद उचित है, जातिवाद लोकतंत्र के विरुद्ध नहीं है, जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, जातिवाद के पोषक नगण्य है। तो जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दे। इस सवाल का उत्तर क्या होगा? तो आइए सवाल का उत्तर क्या होगा से बताते हैं। जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। प्रश्न संख्या 21 में कर, जाति प्रथा के अनुसार श्रम विभाजन का आधार क्या है? प्रश्न संख्या 21 में ध्यान से समझिएगा कि जाति प्रथा के अनुसार श्रम विभाजन का आधार क्या है? पैतृक पेशा है, कौशल क्षमता है, मनुष्य की रुचि है कि रोजगार सृजन है। तो जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दे। सवाल का उत्तर क्या होगा? तो आइए सवाल का उत्तर क्या होगा? जाति प्रथा के अनुसार श्रम विभाजन का आधार पैतृक पेशा, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। प्रश्न संख्या 22 की ओर बढ़ते हैं। 22 में कह रहा, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? महात्मा गांधी, डॉक्टर संपूर्णानंद, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दे। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा का लेखक बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। प्रश्न संख्या 23 में कह रहा है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक किनके द्वारा हिंदी में रूपांतरित है? किनके द्वारा हिंदी में रूपांतरित है? ललईस यादव, नलिन बिलोचन शर्मा, भीमराव अम्बेडकर, रामचंद्र शुक्ल। तो किसके द्वारा है? ललईस यादव के है। किसके है? ललईस यादव, अर्थात ऑप्शन नंबर ए द करेक्ट ऑप्शन। प्रश्न संख्या 24 में कह रहा, भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? राजगोपालाचारी, महात्मा गांधी, भीमराव अम्बेडकर, ज्योतिबा फुले। तो भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी रही? तो भीमराव अम्बेडकर के, अर्थात ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट ऑप्शन।
प्रश्न संख्या 25 में करा, जाति प्रथा मनुष्य के पेशे को किस प्रकार प्रभावित करती है। जाति प्रथा मनुष्य के पेशे को किस प्रकार प्रभावित करती है। यह मनुष्य के रोजगारोन्मुखी बनाती है, यह मनुष्य को पेशा के लिए दक्ष बनाती है, यह मनुष्य के पेशे के में बढ़ावा देती है, यह मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे में बांध देती है। तो जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दे। तो क्या इस सवाल का उत्तर है, यह मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे में बांध देती है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन इस सवाल का उत्तर है। प्रश्न संख्या 26 में कह रहा, सभ्य समाज श्रम विभाजन के लिए किसको आवश्यक मानता है। वर्ग विभाजन, उपरोक्त तो कोई नहीं, कार्य कुशलता, जाति प्रथा। तो इस सवाल का उत्तर क्या होगा मेरे प्यारे साथियों, जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दे। तो इस सवाल का उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी कार्य कुशलता के मानता है। किसको मानता है, कार्य कुशलता के लिए। प्रश्न संख्या 27 में कह रहा, श्रम विभाजन और जाति प्रथा गद्य की कौन सी विधा है। गद्य की कौन सी विधा है। शब्द चित्र है, डायरी है, कहानी है, निबंध है। तो जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दे क्या है। तो इस सवाल का उत्तर ऑप्शन नंबर डी इधर करेक्ट ऑप्शन क्या है, निबंध है। क्या है, निबंध है। चलते हैं प्रश्न संख्या 28 की ओर बढ़ते हैं। 28 में कह रहा, विडंबना का अर्थ है। विडंबना का अर्थ क्या है, अवलंबन, आडंबर, उपेक्षा, उपहास। तो विडंबना का अर्थ क्या है, उपहास है। ऑप्शन नंबर डी द करेक्ट ऑप्शन क्या है, उपहास है। प्रश्न संख्या 29 में कह रहा, भीमराव अंबेडकर ने निम्न में से किसकी रचना की है। जाति प्रथा और श्रम विभाजन, भारत में हम क्या सीखे, बहादुर नाखून के बढ़ते हैं। तो सवाल का उत्तर क्या होगा, जाति प्रथा और श्रम विभाजन। ऑप्शन नंबर ए द करेक्ट ऑप्शन। प्रश्न संख्या लास्ट 30 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 30 में करा, सच्चे लोकतंत्र का पर्याय है भाईचारा, कानून व्यवस्था, जाति प्रथा, सुशासन। जल्दी से उत्तर अपने कमेंट बॉक्स में दे क्या होगा सवाल का उत्तर। इस सवाल का उत्तर देने से पहले वीडियो को लाइक शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें मेरे प्यारे साथियों। इस सवाल का उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए भाईचारा।